Hello students, welcome you again in chemistry class and our today's topic is pH scale. एक्चुअली हम pH स्केल को थोड़ा इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि उससे बेस्ड न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व किया जाए और अगर आपको किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन दी गई हो तो उससे pH कैसे फाइंड करें। साथ ही साथ अगर आपको pH दिया गया है तो उससे आप H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम अगर बात करें पीएच स्केल की, पीएच स्केल, तो देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि ये पीएच स्केल क्या है, ठीक है, तो हमें पता है पीएच स्केल वो स्केल है जो हमें बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है या उसका एसिडिक लेवल कितना है। ठीक है, तो पीएच को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है जिसकी हेल्प से हम पीएच फाइंड करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि पीएच के बढ़ने या घटने पर किसी सॉल्यूशन के एसिडिक नेचर में क्या इफेक्ट पड़ता है, देखते हैं। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन का जो एसिडिक नेचर है हमें पता है वो किसकी वजह से होता है, H प्लस आयंस की वजह से। सबसे पहले तो एक मोटी सी बात समझें कि वो सभी सॉल्यूशन जो H प्लस आयन रखते हैं या वो सभी सब्सटेंस जो वाटर के अंदर या अपनी एक्वस फॉर्म में H प्लस आयन रिलीज करते हैं उन्हें हम एसिडिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए HCl, अगर मैं HCl को वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो वाटर में डिसॉल्व करने पर इट विल फॉर्म H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। तो यहां इसका मतलब क्या है, H प्लस एक्वस का मतलब है H प्लस आयन वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में है। सिमिलरली Cl माइनस आयन भी वाटर के अंदर सॉल्युबल है, ठीक है, और डिसॉल्व है। तो यहां हमें ये देखना है कि ये जो H प्लस आयन है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। किसी सॉल्यूशन में इस H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी वो सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखिए आप कि किसी भी सॉल्यूशन में इन H प्लस की कंसंट्रेशन को शो करने के लिए, ठीक है, हम इस तरह का सिंबल यूज में लेते हैं H प्लस, ये ब्रैकेट में मैंने बंद किया, तो इसका मतलब ये H प्लस की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना एसिड के लिए यूज में आता है, एसिड में H प्लस रिलीज होते हैं, उन्हें आप इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज करके लिखते हैं। तो यहां जितनी भी इसकी कंसंट्रेशन होती है वो वैल्यू हम यहां लिख देते हैं। सिमिलरली, अब आगे समझना, सिमिलरली अगर मैं किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करता हूं, ध्यान से सुने, किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो उस समय अगर वाटर में डिसॉल्व करने पर यह OH माइनस आयन को रिलीज करता है तो देखिए Na प्लस आयन और OH माइनस आयन ये एक्वस फॉर्म में है और ये भी एक्वस फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये एक्वस OH माइनस आयन प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में। तो अब अगर मुझे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को शो करना है, ठीक है, तो इस ब्रैकेट के आगे मैं OH अंदर लिख करके और आगे वहां पर जो भी वैल्यू लिखूंगा वो किसको शो करेगी, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को। बात समझ में आ रही है। मेरा कहने का मतलब है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को आप इस तरह से लिखेंगे, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को इस तरह से लिखेंगे। अगर आपके पास में यहां पर ध्यान रखें ब्रैकेट में H प्लस या OH माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो किसको एक्सप्रेस कर रहा है, वो कंसंट्रेशन को बता रहा है। अब एक और देखिए ध्यान से बात जो मैं बता रहा हूं आगे, देखिए एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्यान देना, मेरी बात को गौर से सुनना। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन प्योर वाटर के लिए और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई जो होता है, दैट इज 10 रेज़ टू पावर -14। बिल्कुल फिक्स वैल्यू है, ये ध्यान रखना। ये वैल्यू H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होती है 10 रेज़ टू पावर -14 या 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -14। ठीक है, तो ये इनकी कंसंट्रेशन है। अब एक बात बताएं कि अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर है, ठीक है, मेरी बात को गौर से सुनना कि अगर दोनों इक्वल हैं तो ध्यान रखना H प्लस और OH मिलकर के क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर के वाटर की फॉर्मेशन करते हैं और अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है तो कितनी होगी, तो यहां समझना इस चीज को
10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 इक्वल्स टू कितना होता है? 10⁻⁻14 होता है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों मैं इक्वल रखता हूं और इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, 10⁻⁻14 आनी चाहिए, सॉरी इन दोनों की का जो प्रोडक्ट होता है वो 10⁻⁻14 आना चाहिए, लेकिन इन दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10⁻⁻7 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 है, ठीक है, मैं यहां पर वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं मैं, 10⁻⁻7 है और इसकी भी वैल्यू 10⁻⁻7 है, तो कितना आएगा? 10⁻⁻14 आएगा। तो इसका मतलब कि अगर आपके पास में, ध्यान रखना, सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, ठीक है, तो आपके पास में इक्वल कितनी होगी? 10⁻⁻7 होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर ये कंसंट्रेशन होगी, तो उस समय आपके पास में सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो ये बात समझ में आ गई। अगर आपके पास H प्लस और OH माइनस आयन दोनों इक्वल है कंसंट्रेशन में, तो इसका मतलब इतने होंगे, और इतनी अगर इसकी वैल्यू है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। अब अगर मान लो सॉल्यूशन में H प्लस आयन ग्रेटर है किससे? OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन से, तो हम यूं भी तो लिख सकते हैं कि 10⁻⁻7 जो है, इसकी जो वैल्यू है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है 10 H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है, ये आपके पास में क्या होगी? इससे ग्रेटर होगी। तो इसको यूं लिख सकते हैं अपन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो है इट विल बी ग्रेटर देन 10⁻⁻7, और उस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। भाई ज्यादा H प्लस आयन होंगे, H प्लस आयन अगर OH माइनस आयन से ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। अब दूसरा केस देखो आप, अगर मैं यहां लिखता हूं कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, इज लेस देन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, तो हम यहां लिख सकते हैं कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन लेस देन 10⁻⁻7 है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। बात समझ में आ रही है कि अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन H प्लस के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा, ठीक है। तो यहां पर ये 3 केस लिख दिए। तो ये ध्यान रखना, जो अपन ने लिखा है ये हमने H प्लस की टर्म्स में लिखा है, OH माइनस की टर्म्स में लिखा है, ठीक है। अब यहां एक और कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि सॉल्यूशन एसिडिक H प्लस आयन की फॉर्म में कैसे पहचाने। देखिए मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूं, 10⁻⁹, 10⁻⁵, ओके, और 10⁻², 10⁻⁻12, और ये सब मैंने H प्लस की कंसंट्रेशन लिखी है, ठीक है, H प्लस की कंसंट्रेशन लिखी है। अब यहां जो हमें पहचानना है ना, वो क्या पहचानना है कि कब तो सॉल्यूशन एसिडिक है और कब बेसिक है। अब देखिए जो फर्स्ट वाला केस देखते हैं, फर्स्ट वाला केस देख के बताएं कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। यहाँ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁹ है, -9 है। अब इसमें क्या होता है, बहुत से बच्चे बताते हैं कि ये जो वैल्यू है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन वो इससे ज्यादा आ रही है, 10⁻⁻7 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब एसिडिक होगा। क्योंकि अपन ने यही तो कहा है कि यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻7 से ग्रेटर है तो एसिडिक। क्या ये ग्रेटर है? अरे नहीं है। नहीं क्यों? क्योंकि यहां पावर माइनस में है, आप देखो नेगेटिव पावर है। 10⁻⁹ जो होता है वो 10⁻⁻7 से छोटा होता है, ठीक है ना। तो अगर ये छोटा होगा तो इसका मतलब एसिडिक होगा या बेसिक होगा? तो ध्यान रखना ये सॉल्यूशन बेसिक होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये 10⁻⁻7 से कम है वैल्यू। इसको देखो आप, ये 10⁻⁻7 से कम है कि ज्यादा है? दिखने में कम दिख रही है लेकिन ज्यादा है, क्योंकि ध्यान रखना -5 -7 से ग्रेटर होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा है? इट विल बी एसिडिक। इसको देखें आप, ये कैसा होगा? H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻2, ये भी एसिडिक ग्रेटर है। और इसको देखो ये कैसा होगा? अब तो पहचान सकते हैं बेटा, ये कैसा होगा? बेसिक होगा, ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमने बता दिया कि कब एसिडिक है कब बेसिक है, अगर आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है तो। OH से भी सिमिलर वे में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको OH माइनस की कंसंट्रेशन दी है तो उससे भी फाइंड कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं।
अब यहां मैं OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन लिख रहा हूं। जैसे OH माइनस की कंसंट्रेशन हमने रख दी है 10⁻⁻²। बताएं एसिडिक होना चाहिए कि बेसिक होना चाहिए? देखिए यहां पर OH माइनस की कंसंट्रेशन मैंने 10⁻⁻² लिखी है, इसका मतलब ये 10⁻⁻7 से ग्रेटर है। ठीक है, तो आपके पास सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। ठीक है ना, बेसिक होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो आपको यहां पर एक की कंसंट्रेशन दी है तो दूसरा फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का सम 10⁻⁻14 होता है। अब इसमें से अगर मैं किसी एक की वैल्यू दे दूं और दूसरे की पूछूं, जैसे मान लो मैंने यहां पर OH माइनस की कंसंट्रेशन दे दी है, तो आपके पास गिवन है OH माइनस आयन कंसंट्रेशन 10⁻²। ठीक है, और आपको कहा है H प्लस आयन कंसंट्रेशन फाइंड करो। लॉजिक करो फाइंड। कैसे करेंगे? चलिए मेरे से पहले कर लें आप और करके बताएं। देखिए तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, फॉर्मूला लिख दूं, और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 10⁻⁻14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। H प्लस की कंसंट्रेशन आपको फाइंड करनी है, मल्टीप्लाइड बाय OH की कंसंट्रेशन गिवन है 10⁻⁻2 इक्वल्स टू 10⁻⁻14। अब H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ गई? इक्वल्स टू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2, और सॉल्व कर दो इसको, कितना आएगा? 10⁻⁻, क्योंकि ऊपर जाएगा -12 बचेगा, तो H प्लस की पावर कितनी आ रही है? 10⁻⁻12। और मुझे बताओ 10⁻⁻12 10⁻⁻7 से ग्रेटर है या स्मॉलर है? स्मॉलर है। वेरी गुड। तो स्मॉलर है तो मतलब सॉल्यूशन कैसा हुआ? तो सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास में, कैसा हो जाएगा? बेसिक। ठीक है ना, इसका नेचर बेसिक होगा। फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको OH दे रखा है, सॉरी H प्लस दे रखा है, तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब पीएच की बात करेंगे। देखो पीएच बताने से पहले मैंने H प्लस कंसंट्रेशन इसलिए बताई है क्योंकि पीएच अपन उसी से फाइंड करते हैं। तो देखो पीएच फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन है। तो ध्यान रखें, अगर आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन दी हुई है तो आप पीएच कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, यही हमें देखना है। कैसे करेंगे? एक एग्जांपल ले लें अपन। अच्छा इसकी डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी, वैसे तो डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग कैसे देंगे कि पीएच क्या है? पीएच इज नेगेटिव, नेगेटिव साइन आ रहा है, लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था ना H प्लस आयन कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में लिखते हैं हम, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन का जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है उसे ही आप पीएच कहते हैं। अब पीएच कैसे फाइंड करें? कैसे फाइंड करें? लेट्स सी, एक क्वेश्चन ले। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक सॉल्यूशन में कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 है। ठीक है, और आपको कहा कि इसका पीएच फाइंड करें, कितना होगा? तो फॉर्मूला लगाओ, माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यही फॉर्मूला है। ओके, माइनस लॉग, अब H प्लस की वैल्यू रखें। H प्लस की वैल्यू क्या है? आपसे क्या पूछा है इसमें, ध्यान रखना, पीएच पूछा है। ये क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिख रहा हूं कि H प्लस की कंसंट्रेशन गिवन है, पीएच फाइंड करना है हमें। तो आपने फॉर्मूला लिखा, H प्लस को आप नीचे लिख रहे हैं 10 -5, 10⁻⁻5। अब समझिए इधर, यहां एक छोटा सा फॉर्मूला लग रहा है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला क्या है? लेट्स सी, माइनस लॉग a⁻n। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे लिखते हैं ये जो पावर होती है, ध्यान रखिए, इस पावर को आगे ले आते हैं। जैसे अगर मान लो पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस n लॉग a, यूं लिखा जाता है। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व किया जाए। चलिए, तो यहां पर देखो क्या होगा, इसको कैसे लिखें उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताएं। -5 को पावर को आगे लेंगे आप, -5
ओके, और माइनस ऑलरेडी है तो पहले वो माइनस लगा दो, फिर -5 और log 10 बच गया आपके पास। यहां तक कोई दिक्कत? भाई हमने क्या किया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो -n या जो भी वैल्यू है उसको आगे ले लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद माइनस माइनस प्लस है तो यानी 5 आ गया, 5 log 10। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना ये चीज बिल्कुल सिंपल है। log 100 की वैल्यू 2 होती है, log 1000 की वैल्यू 3 होती है, 10,000 की वैल्यू 4 होती है, ठीक है, 1 लाख की वैल्यू 5 होती है। तो जितने जीरो हैं ध्यान रखें डिजिट में, उतनी ही log की वैल्यू होगी। तो यहां पर जब हम इसे सॉल्व करते हैं log 10, इसकी एक log टेबल आती है बेटा, उससे उसकी वैल्यू फाइंड की जाती है। लेकिन अभी आप ये समझ लें 10 के मल्टीपल में log कैसे फाइंड करें, बहुत सिंपल है, क्योंकि अप टू 10 तक यही काम आने वाला है। 11th में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वो मैं भी बता दूंगा आपको। तो देखिए 5 और log 10 की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 5। तो ये हम क्या फाइंड कर रहे थे, pH फाइंड कर रहे थे। तो pH कितना आ गया आपके पास, pH आ गया 5। ओके, इसको रफ कर रहे हैं। अब देखो यहां, अब थोड़ा सा इसको हम एक काम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं यहां हमने करा क्या है। देखिए pH की वैल्यू फाइंड की हमने, और हम देख रहे हैं कि जो पावर है ना -5, वही हमारे पास pH की फॉर्म में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां H+ आयन रखता हूं कंसंट्रेशन, और यहां मैं pH रखता हूं, तो शायद इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास 10 pH H+ आयन की कंसंट्रेशन अगर 10 सपोज 2 है, तो उसका pH कितना आना चाहिए। देखो जैसे यहां पर अपन ने कहा कि -5 है तो pH 5 आया, तो pH कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। सिमिलरली अगर 10 की पावर -3 है तो pH कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 10 की पावर -4 है तो pH कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 10 की पावर -5 है तो pH कितना होगा, 5 होगा। 10 की पावर -7 होगा तो pH कितना होगा, 7। 10 की पावर -9, pH की वैल्यू 9। 10 की पावर -12 कर दें तो pH कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। और 10 की पावर -14 अगर आ गया H+ कंसंट्रेशन, तो pH कितना आ गया, 14। तो अब यहां एक चीज अपन देखते हैं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना। अभी हमने बताया था कि H+ आयन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, H+ आयन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से ग्रेटर है तो सॉल्यूशन एसिडिक, और कम है तो सॉल्यूशन बेसिक। तो अब यहां आप मुझे देख करके बताओ कि यहां से यहां तक की वैल्यू मैं ले रहा हूं, ठीक है, ये वैल्यूज ले रहा हूं, ठीक। इन वैल्यूज के लिए आप गौर से देखिए और बताएं कि H+ आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। देखिए ध्यान से, क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। दिखने में कम दिख रही है, लेकिन हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होगी, ठीक है ना, वो उतनी ही बड़ी होगी। तो यहां पर वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान रखना इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 से ग्रेटर है, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड क्या, कि अगर इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास देखो 7 से कम, ठीक है, मतलब सॉरी 7 से ग्रेटर, लेकिन pH की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। जैसे pH 2, 3, 4, ठीक है, 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 7 से कम आ रहा है, तो हम इसको एसिड बोल रहे हैं, ठीक। तो ध्यान रखना कि pH की वैल्यू अगर 7 से कम होती है तो एसिडिक होता है। अब यहां पर नीचे आ जाओ, देखो आप इसमें ये जो वैल्यू है -9, -12, -14, मुझे बताएं कि ये वैल्यूज 10⁻⁻7 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो ये नीचे वाली वैल्यू जो है वो 10⁻⁻7 से स्मॉलर है और कम है, तो इसका मतलब एसिडिक नहीं होगा, फिर क्या होगा, बेसिक होगा। और वैसे भी ध्यान रखें, अगर इसकी वैल्यू आपके पास में कम आ रही है तो pH की वैल्यू ग्रेटर आएगी। pH की वैल्यू देखो 7 से ज्यादा आ रही है, तो यहां पर क्या आ रहा है, बेसिक आ रहा है, ठीक है ना, ये बेसिक हो गया। अब इसको देखें, यहां पर pH की वैल्यू 7 है, तो फिर क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया है, यानी एसिडिक और बेसिक के बिल्कुल बीच में आता है 7। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, ठीक है, मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं। इससे हम क्या कंक्लूजन निकालें, देखिए इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर अपन कोई pH स्केल लेते हैं, ये हमने एक pH स्केल ले लिया, इस pH स्केल में हम क्या करते हैं,
वैल्यूज रखते हैं। जैसे यहां तो मैं रख रहा हूं सपोज H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और यहां रख रहा हूं मैं OH माइनस की कंसंट्रेशन। तो आप इधर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और pH की वैल्यू घट रही है, ऐसा ही हो रहा है। और आप इधर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, देखो OH की वैल्यू बढ़ रही है, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ग्रेटर हो रही है। और POH, ध्यान रखना, जिस तरह से H प्लस को pH से बताते हैं वैसे ही OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को POH से भी बताते हैं। तो POH की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं इसको लेता हूं, ध्यान रखना, जैसे यहाँ H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, सबसे ज्यादा, और pH सबसे कम। तो जैसे अपन यहाँ ले लें, बिल्कुल कम लें तो 0, और यहाँ ले लें अपन 14, और यहां पर बीच में एक लाइन बना देते हैं, ठीक है, 14। तो ध्यान रखना ये pH को बता रहा है, ठीक, और यहाँ pH 7 है बीच में। तो 7 है वहां तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ठीक है। और जहां कम हो रहा है वहां पर एसिडिक हो रहा है, और जहां बढ़ रहा है वहां पर बेसिक हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से pH को बता सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, 10th अप टू 10th तक तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, pH की वैल्यू दे दी जाती है आपको और पूछा जाता है कि एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, अप टू 10th क्लास इतना सफिशिएंट है कि आप आराम से बता सकें कि H प्लस और OH जो है उसको कैसे फाइंड करें। अच्छा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब देखिए इसके बाद एक तरह का, और जैसे अभी अपन ने H प्लस और OH के लिए बताया था, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ध्यान नहीं देता वो सब कुछ होता है, ध्यान रखना है। तो आपको पूरा ध्यान दें, अब आगे सुने गौर से, कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को pH से और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को POH से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों में भी तो रिलेशन है, ठीक है। क्या रिलेशन है, देखिए सिंपल सा है कि अगर हमें रिलेशन लिखना है, रिलेशन बिटवीन pH एंड POH, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन लिखना है। तो देखिए pH और POH दोनों का सम जो होता है वो 14 होता है। अगर इन दोनों में से एक की भी वैल्यू आपको पता है तो दूसरे की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया कि आपके पास जो सॉल्यूशन है उसका POH जो है वो 4 है, ठीक है, और आपको pH फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सोचे, तो आप उसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करें, अगेन ये फॉर्मूला यूज में लें। तो pH प्लस POH हमने कहा इक्वल्स टू 14। अब POH की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। तो यहां अगर अपन वैल्यू पुट करते हैं POH की तो कितना आएगा, देखो 4 यहां रखा, 14 यहां रखा, pH की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 4। तो pH इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया, ठीक है ना। तो pH की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 10 आ गई है, क्लियर है। और pH की वैल्यू 10 है तो बताओ सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए कि बेसिक होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए बेसिक, ठीक है। और सिमिलरली जैसे यहां पर POH दिया था, pH फाइंड किया, अगर pH दिया गया होता तो POH बता सकते हैं हम, क्योंकि ये दोनों के बीच में रिलेशन है, ध्यान रखना है, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं pH, POH, साथ ही साथ H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें लॉग को सोल्व करना है जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। ओके।